अस्सलाम वालेकुम भाइयों के फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो माशाल्लाह यहाँ पर यार पहले सुबह का आगाज़ हो चुका था। अभी हमने माशाल्लाह नमाज़ वगैरह भी पढ़ लिया और बाकी मेरे हस्बैंड भी नमाज़ पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर देखें कि जान नमाज भी पीछे हुई है, बाकी बुशरा और फातिमा रहती नमाज़ पढ़ने वाली। और यहाँ पर देखें कि अम्मी भी दुआ मांग रही है। और यहाँ पर देखें कि दूध भी आज जमा हुआ है। आज इसको हटा हटा के थक गए हैं। बर्फ़ वाले खाने में रखा था तो ये ऐसे बर्फ़ बन गया, क्योंकि सुबह वाले टाइम को सिर्फ मेरे हस्बैंड चाय पी के चले जाते हैं, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो बाद में उसको थोड़ा सा ऐसे हो जाए, पिघल जाए, तो बाद में इसकी चाय वगैरह बनाते हैं। तो मैं आपको बाहर का भी माहौल दिखा देती हूँ। और जी माशाल्लाह देखें हमारी सुबह का आगाज़ और बाहर का माहौल। और ये देखें हवा की वजह से इनकी जो बूटी थी ना, ये भी नीचे गिर गई है। हवा की वजह से इतनी तेज़ हवा थी और अभी भी बहुत ही खूबसूरत और अच्छी हवा चल रही है। और माशाल्लाह ये हमारी सिटी की सुबह है। और देखें हवा देखें कि कितनी तेज़ चल रही है। और ये बारिश की वजह से सारा पानी कचरा इधर इकट्ठा हो जाता है जमा। फिर ये अब कागज़ वगैरह तो इधर पड़े हुए, पानी वगैरह इधर इस जगह पर चला गया। और देखें माशाल्लाह। चलें भैया अभी चलते हैं अंदर और मैं जल्दी से ना अपने हस्बैंड के लिए ना चाय वगैरह बनाती हूँ। और मौसम भी देखें कि कितना ठंडा और सही है। अभी तक तो सही है, लेकिन बाद में फिर ज़्यादा गर्मी हो जाती है। चलें भैया देखिए मेरे हस्बैंड की बाइक भी खड़ी हुई है, बाइक भी रेडी हुई खड़ी है। बस अभी बस ये नमाज़ वगैरह पढ़ें, फिर उसके बाद चाय वगैरह पी के फिर चले जाएंगे। और गाइस देखें यहाँ पर मैंने चाय भी चढ़ा ली है, नमाज़ वगैरह भी पढ़ ली थी। और ये देखें मैंने यहाँ पर आटा वगैरह भी देखें गूंद के यहाँ पर रख दिया है, क्योंकि गैस भी आने वाली थी, तो इसलिए फिर मैंने आटा भी गूंद लिया था। लेकिन अभी तक पता नहीं क्यों नहीं आ रही गैस भी पता नहीं कितनी देर तक आएगी। बाकी बस चाय बनते फिर मेरे हस्बैंड चले जाएंगे अपने काम पर, तो फिर बाद में मैं नाश्ता वगैरह बनाती ही रहूँगी। बस चाय तो तैयार है, गैस का टाइम भी हो गया, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आई। और गैस देखें यहाँ पर मैंने चाय बना लिया और अभी गर्म कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने पराठे भी बना लिए और अभी अपने हस्बैंड को नाश्ता देती हूँ, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गए हैं, तो इसलिए मैंने कहा चलो आप नाश्ता तो करते जाएं, क्योंकि करते नहीं हैं फिर जब इधर पहुँचते हैं तो बाद में ही करते हैं नाश्ता। तो इसलिए मैंने कहा चलो लेट तो वैसे ही हो गए हो, तो चलो नाश्ता करते जाओ। बस अब चाय डालती हूँ कप में और मैं देती हूँ नाश्ता वगैरह, क्योंकि खाली पेट भी जाना सेहत नहीं है। कोई ना कोई चीज़ इंसान खा कर ही जाए। इस तरीके से मैं कप में डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस देखें अभी मेरी क्योंकि दोनों हाथ फ्री नहीं हैं, तो मैं एक हाथ में छब्बी वगैरह लेके जाऊंगी रोटी वाली, और एक हाथ में ये कप और ये प्लेट लेके जाऊंगी, क्योंकि इसलिए मोबाइल में रख रही हूँ और बाद में मैं व्लॉग वगैरह बनाऊंगी थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं गाइस? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। इकरा नाश्ता लाई है मेरे लिए। और कितना नाश्ता लाई है? एक रोटी, नीचे एक और रोटी और है, 2 रोटियाँ नाश्ता लाई है। मैंने आधी रोटी खा ली है, तो फिर क्या हुआ, रात को आपने इतना खाना नहीं रोटी खाया खाई था? नहीं जाती। और नाश्ता मेरा है जी चाय के साथ अच्छा खालिस दूध और कड़क पत्ती। अब चाय के साथ मैं नाश्ता करता हूँ, नाश्ता करके मैं जाता हूँ, फिर इकरा जाने आप जाने वापसी में देखेंगे। ठीक क्योंकि है। रात को आपने खाना खाया नहीं था, तो इसलिए मैंने कहा कि अभी वो थोड़ी सी गर्मी बना ही इतनी लो। थी, इस वजह से दिल ही नहीं कर रहा था खाना खाने का। चलो अब नाश्ता करें और फिर काम पर जाएं जल्दी से। ठीक है। और गाइस देखें रात के टाइम जो ये गद्दियाँ वगैरह हम बाहर निकालते हैं, उसके वजह से ये देखें कमरे की ये हालत हुई पड़ी है, और कुछ कमरे के ये हालात हो गए हैं। और आप सारा आपको दिखाई देते हैं, फिर उसके बाद मैं सारी सफाई सुथराई करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पर भी देखें टेबल पर पतीला वगैरह रखा था, तो यहाँ पर रख दिया सारा कुछ। यहीं पर बच्चों के किताबें वगैरह भी इधर पड़ी हुई हैं, और सारा कुछ पूरा कमरे का कमरा ऐसा हुआ पड़ा है, पूरा कमरा ही इस तरीके से हुआ पड़ा है। बस इसको बाद में सेट करने के, अभी गद्दियों वगैरह को तो सेट कर लेती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। पता नहीं
रात से ना मेरे जैसे इसको हम सराइकी में तो हाँ बोलते हैं और पता नहीं उर्दू में क्या बोलते होंगे। इधर इतना पेन हो रहा है ना मुझे, ना कुछ खाने को दिल कर रहा है और ना कुछ पीने को दिल कर रहा है। रात की बस इस तरीके से तबीयत बनी हुई है, पता नहीं क्या हो रहा है, अल्लाह पाक खैर करे। और अभी मैं बस इसको थोड़ी देर इसको सेट करके थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, उसके बाद बाकी का काम करेंगे, मिलजुल के फिर काम कर लेंगे। और गाइस देखें अभी अभी मैं फ्रेश भी हो गई हूँ और घर का काम वाम जो था, नाश्ता वगैरह बनाना था और बाकी का जो काम था वो भी मैंने कर लिया। मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। मैंने कहा चलो मैं फ़्रेश हो गई, पहले मैं खुद को दिखा दूँ। और देखें मैंने दुपट्टा जो मेरा न्यू सूट था तो मैंने उसके साथ का दुपट्टा पहना है। सूट मैंने पहना नहीं है और दुपट्टा मैंने पहले ही पहन लिया है, क्योंकि जो मैंने सूट ये वाला पहना हुआ ना, इसके साथ का दुपट्टा अलमारी के अंदर रखा हुआ था तो मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने ये वाला उठा के पहन लिया। और मैं आपको घर का बाकी काम भी दिखाती हूँ। और ये देखें सारा काम जो है ना मैंने कर लिया। ये देखें इस तरीके से अभी मैंने सेटिंग की है। और ये देखें और यहाँ पर बुशरा बैठ के अपना होमवर्क कर रही है और ये फातिमा की कम पड़ी हुई है सामान। और यहाँ पर देखें बुशरा अपना होमवर्क कर रही है और यहाँ पर भी इसकी पेंसिल रबड़ पड़ी है। और यहाँ पर बेड की चादर आगे आगे से तो सीधी कर लिया। और रात को फातिमा 12:30 बजे सोई थी, क्योंकि रात को हमारी वीडियो काफ़ी लेट अपलोड हुई थी, तो इसलिए ना फिर हमने ये किया कि फिर फातिमा लेट सोई, तो इसलिए मैंने अब इसको जगाया ना, नमाज़ पढ़ के ये फिर से सो गई है। और मैंने कहा चलो तुम सोती रहो और मैं बाकी का काम कर लूँ और बैठ के अभी नाश्ता भी करना है, क्योंकि अभी ये बात है कि अभी मैंने बनानी है चाय, क्योंकि सुबह को रोटियां वगैरह तो बना ही ली थी, दोपहर के भी इकट्ठे बनाई थी और सुबह की 2 पराठे बनाए थे, बस ज़्यादा नहीं बनाए थे क्योंकि खाते नहीं हैं ज़्यादा। तो अभी मैं बनाने लगी थी चाय। मैंने कहा पहले घर का काम वाम दिखा दूँ, क्योंकि सारा काम तो मैंने कर ही लिया था। मैंने कहा पहले काम दिखा दें और बाद में बैठ के नाश्ता करेंगे, क्योंकि ये देखें यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने चाय वाले बर्तन यहाँ पर रख दिए हैं, कप वगैरह और सॉस पैन वगैरह जिसमें मैंने चाय वगैरह बनानी है। और यहाँ पर नीचे छब्बे में रोटी वगैरह पड़ी हुई है और यहाँ पर भी मैंने सारा सेट कर लिया। और एक गद्दी ना बुशरा ने उठाई हुई है और वहाँ पर बैठ के अपना होमवर्क कर रही है। और अम्मी को मैंने भेजा था कि पत्ती लेके आओ, और भूल गए थे लेना, रात को बाहर भी गए थे लेकिन फिर भी लेना भूल गए थे। तो फिर अम्मी यहाँ पर साथ में औरत बेचती है तो वहाँ से तेज़ दाम वाली ना पत्ती लेके आई है और इसकी मैं अभी चाय बनाती हूँ। और अम्मी और बिस्किट वगैरह नहीं लेके आई आज? पैसे तो और पड़े थे, लेती आती, अक्सर जाती हो ना आप दुकान पर तो लेकर आती हो बिस्किट वगैरह, तो आज अम्मी लेकर नहीं आई। नहीं बोलें तो फिर अम्मी लेके आते हैं, अगर बोलें तो फिर लेके ही नहीं आती। आज अम्मी खुद लेना भूल गई है, बस जितने पैसे लेके गए उतनी की पत्तियाँ लेके आ गई है। और यहाँ पर भी मैंने इस तरीके से सेटिंग कर लिया। और अब कपड़ों वाली अलमारी की भी मैंने सारी सेटिंग कर ही ली थी। और ये देखें इस तरीके से कपड़े खड़े कर लिए थे मेरे हस्बैंड के इस्त्री के, और मैंने ये थोड़ी देर के लिए सूट पहना था, उसके बाद मैंने पहना नहीं। और बाकी इस तरीके से सेटिंग की हुई है। और बाकी क्या दिखाएं गाइस आपको, हमारा छोटा सा ये घर है, बस यही है कि पंखा भी चल रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा। और बाहर का भी मैं आपको दिखा देती हूँ माहौल। और यहाँ पर देखें मैंने फर्श वगैरह भी धोया था। और ये देखें मैंने ये मैट भी आगे बिछा दिया कि ऐसे मट्टी वगैरह अंदर नहीं जाएगी। और ये देखें सारा मैंने साफ़ सुथरा कर लिया। और बाहर गली का भी दिखा देती हूँ कि मैंने ये दरवाज़ा वगैरह भी धोया। और ये देखिए मैंने गली के अंदर भी इधर भी पानी लगा लिया सारा। मैंने कहा चलो पानी लगाएंगे तो ठंडक भी आएगी और साफ़ सुथरा भी माहौल हो जाएगा। और हवा भी देखें कि कैसे चल रही है, अभी बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत हवा चल रही है। चले अभी आगे मैं चलती हूँ और किचन भी दिखा देती हूँ। मैंने किचन भी साफ़ सुथरा किया है। और ये देखें मैं एक में लाइट पहले ऑन कर लूँ। और गाइस देखें ये जो मैंने बर्तन धोए थे सुबह वाले वो सूख गए थे, तो मैंने फ़ौरन उठा के अंदर रख दिए। और बाकी ये देखें चूल्हा मैंने यहीं पे रखा है। फ़िलहाल मैं दिल कर रहा है कि आज खड़ी होकर चाय बनाऊँ, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। बस यहीं पर ही बैठ के ना मैं चाय वगैरह बना लेती हूँ। बस चाय बनानी है, चाय पी के नाश्ता करके हम फ्री हो जाएंगे। फिर दोपहर का सब्ज़ी वगैरह मेरे हस्बैंड लेके आएंगे, जो भी सब्ज़ी लेके आएंगे ना मेरे हस्बैंड फिर वही बना लेंगे, क्योंकि आज दिल कर रहा है कि आज कोई और सब्ज़ी खाएं। बुशरा का दिल कर रहा था कि आज दाल वगैरह बना लेते हैं, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि आज दाल नहीं बनानी, कोई और सब्ज़ी वगैरह देखेंगे, जो दिल करेगा वो सब्ज़ी बना लेंगे। क्योंकि जो इधर दिन आते हैं ना वो जो 1 2 3 दिन की रखी होती है सब्ज़ी, और इसलिए हम लेते नहीं हैं। हम बाज़ार से ताज़ा सब्ज़ी मिल जाती है
मंडी से लेते हैं ना तो फिर ताज़ा सब्ज़ी मिलती है, तो इसलिए फिर हम उधर से ही लेते हैं। मेरे हस्बैंड तो अभी गांव में चले गए हैं, दूध उठा रहे हैं, तो अभी उसकी कॉल भी नहीं आई क्योंकि हमारे मोबाइल की बैटरी बिल्कुल लो थी, तो मोबाइल चार्जिंग पर लगाया था। तो मेरे हस्बैंड से मैंने मना किया कि आज आपने कॉल नहीं करी, जैसे मोबाइल फुल होगा ना तो मैं खुद आपको कॉल कर लूँगी। लेकिन अभी मोबाइल का चार्जिंग फुल हो गया और अभी मैं अपने हस्बैंड के पास कॉल करूँगी और वो कॉल करेंगे, उससे कहूँगी आते हुए ना सब्ज़ी वगैरह लेते आएंगे और दोपहर में मैं टाइम से बना लूँगी। और ये देख सकते हैं, ये देखें सारा कुछ सेटिंग हो गया। बस बेड की थोड़ी सी चादर थी वहाँ पर फातिमा लेटी हुई थी, तो फिर मैंने इसलिए नहीं बिछाई, सेट की थोड़ी सी। ये देखें बेचारी, ये भी सारा दिन इसको भगाते हैं फातिमा को, फातिमा ये कर लो, फातिमा वो कर लो। जब मैं छोटी थी ना गाइस, तो मेरे साथ भी यही होता था, मुझे भी सारा दिन भगाते थे कि इकरा ये काम करके। एक चाची का कोई सामान लेना था, वो उसका लेके आती थी, फिर दूसरी भेज देती, फिर ऐसे करते करते ना मैं खुद भी थक जाती थी। हमारा बचपना भी ऐसा गुजरा है। लेकिन ये सुकून से अब ये हमारे घर वालों का भी कहना मान मान के ना ये भी थक जाता है कि हर वक्त मुझे भगाते हो कि ये चीज़ ले आओ, वो चीज़ ले आओ। हम भी एक बार नहीं कहते से, एक बार चीज़ लेते हैं, फिर दूसरी बार कहते हैं कि फातिमा ये चीज़ नहीं लेनी थी, वो चीज़ लेनी थी, फिर इसलिए ये भी थक जाती है। और फिर मुझे अपना बचपना याद आ जाता है कि बचपन में मेरे साथ भी ऐसा होता था और मैं भी थक जाती थी। और गाइस अभी मैं जल्दी से चाय बनाती हूँ क्योंकि बातें कर करके ना अब मैं काफ़ी थक गई हूँ। और चाय बनाते हैं और पहले इधर से दूध निकालूँ क्योंकि सुबह को निकाला था दूध, तो फिर वो बर्फ़ बना हुआ था, तो फिर मैंने नीचे वाले खाने में रख दिया। और अभी ये देखें, ये दूध रखा हुआ है, अभी भी बर्फ़ बना हुआ है। बस इस दूध की चाय बनानी है और पानी वगैरह इसके अंदर ज़्यादा डालना नहीं है। और बोतलें हमने ज़्यादा ऊपर वाले खाने में रख दी थी और नीचे वाले में थोड़ी कम रखी थी क्योंकि इतना पानी पीते नहीं है, इसलिए फिर हमने कहा चलो बस इतनी बोतलें रख दी। तो नीचे एप्पल देखें 2 बचे हुए हैं ना, एक एक करके ना, जैसे मुझे भूख लगता है ना मैं क्या करती हूँ, एक एक लेके ना खा जाती हूँ। और ये देखें टमाटर मिर्चें भी सारा मसाला पड़ा हुआ है। और ये देखें फ्रिज को भी दोबारा से फिर से कपड़ा लगाया था, अभी फ्रिज बंद किया क्योंकि गाइस ये है कि बिल भी ज़्यादा आ जाता है। और लेकिन पता नहीं अभी इस बार बिल आएगा तो पता चलेगा क्योंकि फ्रिज अभी न्यू लिया ना, तो पता नहीं है कि कितना बिल आता है। जो जिनकी फ्रिज है ना वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बिल आता है। हमें जितनी कूलिंग चाहिए होती है और जितना ठंडा पानी चाहिए होता है ना, उतना ही हम चलाते हैं। रात को हमने 10 बजे चलाई थी और सुबह हमने 6 बजे बंद कर लिया। पूरी रात तो चली है ना इतने घंटे। अभी इसको रेस्ट करेंगे क्योंकि अभी ठंडक काफ़ी है पड़ी, और फिर दोपहर में चलाएंगे क्योंकि गर्म दिन होता है ना, गर्मी भी बहुत ज़्यादा होता है, फिर चलाएंगे, फिर रात को जाके चलाएंगे। और गैस देखें यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दी थी, तो चाय तो बस पकने ही वाली है। ये देखें बस चाय बनती है तो फिर बस बैठ के नाश्ता करते हैं। मैंने अम्मी वालों का, फातिमा भी उठ गई है, मैंने अम्मी को कहा कि आप लोग बैठ के चादर वगैरह सीधी कर लें, तकिए वगैरह सही कर लें, और मैं चाय लेके आते फिर बैठ के सुकून से सब मिल के ना नाश्ता वगैरह करते हैं। और गाइस देखें यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड का नया शूज़ और ये रहा मेरा नया शूज़, क्योंकि थोड़े मैले हो गए थे तो मैंने इसको धोया है इनको, फिर इनको सूखने के लिए फिर रखूँगी। फिर ये जब सूख जाएंगे तो इनको शापर में पैक करके रखूँगी ताकि जब कहीं जाना पड़ेगा तो फिर ही पहनेंगे, क्योंकि घर पहनने के मेरे ये शूज़ है पड़ी, तो इसको फिर मैं क्या करूँगी, 2-2 शूज़ मैं घर में पहनती रहूँ, और इसलिए मैंने इन दोनों शूज़ों को धो लिया। ये देखें इस तरीके से बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। अभी इनको अंदर रख के ना मैं इनको वॉश करती हूँ। ये देखें पैंप भी मैंने लगाया हुआ है, भाई ये शूज़ धुल ही गए हैं दोनों, बस इनको धो के ना बस फिर मैं रख ही दूँगी। नाश्ता वगैरह भी करना है। चाय अभी चढ़ी हुई थी, बना रही थी, तो मैंने सोचा पहले इनको धो के ना रख दूँ, बाद में ये सूख जाएंगे ना फिर इनको अच्छे तरीके से फिर इनको सुखा के रख दूँगी। तो गाइस देखें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बुशरा भी बैठ गई है नाश्ता करने के लिए, और अम्मी भी बैठ गया। अभी फातिमा मुँह धोने चली गई है। और वहाँ पर देखें मैंने छोटी सी कटोरी में ना प्याली है, मतलब इसमें मैंने 2 फलियाँ अचार के डाल लिया आम की, और यहाँ पर चाय भी डाल के रख दी है, और यहाँ पर न पराठे वगैरह भी रख दिए। और अभी मैं फ्रिज से पानी निकालती हूँ क्योंकि पानी लेना ही मैं पहले भूल गई थी, तो अभी मैं पानी की 1 बोतल लेती हूँ। और ये पानी भी आ गया हमारा। और गिलास कहाँ पे रखा है मैंने, हाँ गिलास ये रखा हुआ है, और ये स्टील का गिलास रहा, और ये हमारा पानी भी आ गया, और ये सारा कुछ आ गया। चलो अभी हम ही बैठ के तुम लोग भी नाश्ता करो, और गाइस अभी मैं भी बैठ के नाश्ता करती हूँ। इतनी देर में फातिमा भी आ जाएगी, और फातिमा मुँह हाथ धो रही है, टूटी खोली है ना, इसलिए पानी की ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी। चलो अब बिस्मिल्लाह करते हैं, नाश्ता करो। और गाइस देखिए अभी हमने तो नाश्ता कर लिया, अभी अम्मी बस कर रही है, और अम्मी की भी बस थोड़ी सी चाय रहती है। और यहाँ पर देखिए कि फातिमा भी अभी कर रही है, ये तो आराम आराम से कर रही है नाश्ता फातिमा तो।
चाय और लेनी है? अच्छा चलो ले लेना, आपको चाय भी मिल जाती है। और यहाँ पर देखें हमने नाश्ता वगैरह भी कर ही लिया है। चलो भाई आप तो फ्री हो गए आज जल्दी, बस अब सुकून करते हैं, रेस्ट करते हैं, उसके बाद ये 3 कप हैं ये फातिमा ही धो लेगी। और गाइस देखें यहाँ पर मैंने अम्मी को मेहंदी लगाई है, और अम्मी ने कभी भी नहीं लगाई थी, पता नहीं अम्मी ने अपनी शादी पर भी लगाई होगी या नहीं लगाई होगी। पहले दौर में तो ऐसे था कि बस हल्की सी मेहंदी टिक्की लगा दी और बस ये मेहंदी लग गई। और इस बार देखें पहली बार अम्मी को लगाई है। अम्मी लगवा भी नहीं रही थी, अम्मी सोई हुई थी, तो मैंने उसका हाथ पकड़ के ना मैंने लगा दी मेहंदी। और अम्मी को जाग हुई गई है क्या क्या, मैंने कहा बस मेरा दिल क्या, मैंने आपको मेहंदी लगा दिया, अब हाथ ऐसे सीधा रखना ताकि मेहंदी सूख जाए। और इसका कलर देखेंगे, इसका कलर कैसे आया है। मैं खुद को लगाने लगी थी, तो मैंने सोचा कि पहले अम्मी को लगा दें, क्योंकि ये कराची से मेहंदी लेके आई थी, तो मैंने कहा इसका कलर चेक करते हैं कि इसका कलर कैसा है। और ज़िंदगी में ना अम्मी ने पहली मर्तबा ये मेहंदी लगाई है। हमारे इतने बड़े होते पहली बार देख रहे हैं कि अम्मी ने पहली बार ही लगाया, कभी अम्मी ने ज़िंदगी में लगाई भी नहीं है ये मेहंदी। और गाइस देखें यहाँ पर मैंने अपनी भी मेहंदी लगा ली है, क्योंकि इतनी लगाना तो नहीं आती मुझे, फिर भी मैंने कहा चलो मेरे हाथ तो रेड रेड हो जाएंगे और मेरे हस्बैंड आएंगे मैं उनको दिखाऊंगी। और यहाँ पर भी मैंने पीछे से भी लगाया इस साइड से, अभी दूसरे हाथ पे लगा तो रही थी। ये देखें इस साइड पे ना तो डिज़ाइन मैं भूल गई और गलत लगा लिया था, इसलिए फिर मैंने उतार दी फ़ौरन। यहाँ पर देखें पैरों पर भी मैंने इस तरीके से लगाई है, बस यहाँ पर उंगलियों पर लगाई है और नाखून मैंने फिल किए हैं, उनका अर्क की तरह बन जाएंगे, इस तरीके से किया है। और हाथों पर मैंने ऐसे लगा दी है। फातिमा और बुशरा से कह रही हूँ लेकिन लाइट नहीं है, देख सकते हैं आप, लाइट नहीं है, पंखा भी रुका हुआ है। जैसे लाइट आएगी तो फिर मैं इनको भी लगा दूँगी। अभी मैंने फ़िलहाल अपने हाथ पर लगाई है बस। और गाइस अभी मेरे हस्बैंड आए थे तो वो 2 दूध के डब्बे दे के गए हैं, और एक ये रखा है और बाकी बर्तन ये थे मैंने धोने। और देखें यहाँ पर मैंने पानी भी भर के रख दिया, अभी मैं बैठ कर डब्बे वगैरह धोती हूँ। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी मेरे हस्बैंड चले गए हैं और फातिमा गई थी पानी के कैने वगैरह देने के लिए गई थी, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और बस जल्दी से ना भी मैं डब्बे वगैरह धो लेती हूँ और बाकी का काम, क्योंकि रोटी वगैरह तो बना ही ली थी, बाकी रहती है सालन। मेरे हस्बैंड सब्ज़ी या तो फिर लेते आएंगे या फिर बनी हुई सालन लेते आएंगे, फिर खा लेंगे, दोपहर का गुजारा तो हो ही जाएगा। और पंखे को आज मैंने अंदर खड़ा करना भूल गई थी, अभी इसको खड़ा करती हूँ, यहाँ पर डब्बे वगैरह धो के रखूँगी। ये मैट सही तरीके से मैंने बिछा दी है। और मेहंदी का कलर देखें, और हाथ वाली मेहंदी भी दिखाना भूल गई थी, मैंने इस तरीके से लगाई है, ये देखें। बस थोड़ी देर लगाई थी, ज़्यादा देर मैंने लगाई नहीं है, बस इतनी देर लगाई थी। और गाइस देखें यहाँ पर मैंने आज बनाई है पतली दाल, क्योंकि बुशरा का काफ़ी दिल कर रहा था कि, और बुशरा ने ज़िद किया कि दाल बनाए, तो इसलिए मैंने फिर दाल बनाई और सब्ज़ी वगैरह नहीं बनाई। और वहाँ पर बैठ के सब खा रहे हैं खाना, तो मैं भी बैठ के खाना वगैरह खा लेती हूँ। और गाइस देखें मैंने अपने हस्बैंड को चाय दी है, दोपहर का खाना वगैरह खा लिया था। अभी मेरे हस्बैंड बिल्कुल फ्रेश हुए हैं। आज मेरे हस्बैंड ने नया सूट पहना, नए सूट की मुबारक हो आपको। माशाल्लाह आपको कलर बहुत खिल रहा है आपके ऊपर, सही है, पसंद आया है। ये मेरी पसंद का सूट था जो हम लेके आए थे। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपने तारीफ। थैंक यू। चाय पीनी? हाँ मैंने पीनी है चाय। ये कप रखा है? ये मैंने अपने लिए छोटे कप में डाली थी थोड़ी सी चाय, और मैंने फातिमा से कहा कि ना आप मुझे जाके बिस्किट लेके दो और मैं चाय के साथ बिस्किट खाऊंगी। पत्ती भी तेज डाली? पत्ती आपने बोला था कि तेज़ तो डालो, इसलिए मैंने थोड़ी सी तेज़ डाल दी थी, ज़्यादा लगता है तेज़ डाल गया मुझसे। अच्छा, इतने दिनों के बाद बात आपने कहा था कि मैं यूट्यूब फैमिली के साथ कुछ बातें शेयर करनी है, मैं करूँगा। अभी चाय पी के ना, अभी आपने कुछ जो बातें शेयर करनी है वो करें, उसके बाद जो काम करना वो बाद में करना, सही है? ठीक है, ज़ोर से जवाब दो ना, समझ नहीं आ रही। ठीक है, हाँ सही है, चलो जल्दी चाय फिनिश करो और बातें करो, सही है? चलें भाई अब चाय एंजॉय करते हैं। सब ने तो पी लिया चाय, और बाकी अम्मी की बची थी, अम्मी को भी आप मैं थोड़ी सी डाल के दे देती हूँ।